रोबोट एक सहायक की तरह है जो अपने आप काम कर सकता है। लाइट फॉलोअर रोबोट एक ऐसा रोबोट है जो प्रकाश की तलाश करता है और उसी की ओर जाता है। यदि आप उसके सामने फ्लैश लाइट जलाते हैं तो रोबोट उसका पीछा करेगा। जहाँ प्रकाश जाएगा, सरल शब्दों में ये कहें कि यह रोबोट ऐसा रोबोट है जो प्रकाश के पीछे चलता है। कंट्रोलर बोर्ड में एक प्रोग्रामेबल स्विच होता है। इस स्विच को 4 बार दबाएं और यह एक ट्रांसपेरेंट एलईडी को ग्लो कर देगा, जो यह दर्शाता है कि रोबोट लाइट फॉलोअर रोबोट के रूप में काम करने के लिए तैयार है। इसका उद्देश्य हम देखें तो जैसे कि हम चाहें तो इससे एक अलग कुछ भी बना सकते हैं। एक लाइट फॉलोअर रोबोट बनाएं जो लाइट को फॉलो करता है। इसमें जो एलडीआर सेंसर है वो क्या है और ये कैसे काम करता है। एलडीआर सेंसर की एप्लीकेशन क्या है, एलडीआर सेंसर के साथ कैसे काम किया जाता है। इंटरेक्टिव और रिस्पॉन्सिव रोबोट बनाने में हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस विकसित करें। आप चाहे तो इसमें जो भी उपकरण लगे हुए हैं इनका प्रयोग करके आप अलग कुछ भी बना सकते हैं। लाइट फॉलोअर रोबोट के लिए सबसे पहले हम लेंगे स्मॉल सी, मीडियम प्लेट, स्मॉल प्लेट, कैस्टर स्ट्रिप, स्मॉल एल, एलडीआर सेंसर, कंट्रोलर बोर्ड, मोटर, व्हील, स्मॉल बोल्ट, मोटर शाफ्ट, कैस्टर व्हील, कनेक्शन वायर, डाटा केबल और पावर एडाप्टर। रोबोट का बेस तैयार करने के लिए सबसे पहले हम स्मॉल सी लेंगे और इसे इस तरह रखेंगे और इन स्मॉल सी में हम मोटर को फिट करेंगे। मोटर लगाने से पहले उन मोटर में हम सबसे पहले मोटर शाफ्ट का प्रयोग करेंगे। मोटर शाफ्ट को इस तरह लगा लेंगे। दूसरे मोटर में भी मोटर शाफ्ट को लगाएंगे। थोड़ा सा ये कड़ा है, ये फिट हो गया। अब हम मोटर को स्मॉल सी में इस तरह फिट कर देंगे और स्क्रू से इस मोटर को टाइट कस देंगे। थोड़ा सा छूट जा रहा है। अब हम इसे पेचकस से कस देंगे। दूसरे स्क्रू को भी लगा के इसे टाइट कस देंगे ताकि वो हिले डुले नहीं। ये कसा गया। दूसरे सी में भी हम इसी तरह से मोटर को कसेंगे। और ये इस प्रकार दूसरे सी में भी मोटर फिट हो गया। अब इन दोनों स्मॉल सी के ऊपर मीडियम प्लेट को इस तरह रखते हुए और स्मॉल बोल्ट से टाइट कस देंगे। और ये बिल्कुल टाइट हो गया। अब हम आगे का प्रोसेस करेंगे। अब एक स्मॉल प्लेट को इस मीडियम प्लेट के ऊपर इस पोजीशन में रखेंगे और
बोल्ट से इसे टाइट कस देंगे। और ये कसा गया। अब इसे हम पेचकस से भी टाइट कस देंगे। अब इस स्मॉल प्लेट के आगे स्मॉल एल का प्रयोग करेंगे और स्मॉल एल को इस तरह हम फिट करेंगे। फिट करने के लिए काफ़ी मात्रा में स्मॉल बोल्ट दिया हुआ है और इस स्मॉल बोल्ट का प्रयोग करते हुए हम स्मॉल एल को स्मॉल प्लेट के ऊपर इस तरह टाइट कस देंगे। अब इस स्मॉल एल में कैस्टर स्ट्रिप का प्रयोग करेंगे, लेकिन कैस्टर स्ट्रिप को लगाने से पहले उस कैस्टर स्ट्रिप में हम कैस्टर व्हील का प्रयोग करेंगे। यहाँ देख रहे हैं 3 होल दिया हुआ है। पहले हम कैस्टर व्हील को लगा लेंगे। जब कैस्टर स्ट्रिप पे कैस्टर व्हील लग जाता है और ये टाइट हो गया, अब इसे हम इस स्मॉल एल के ऊपर इस तरह फिट कर देंगे। अब ये अच्छी तरह फिट हो गया, चारों तरफ हिल-डुल भी हो रहा है। अब हम व्हील का प्रयोग करेंगे। व्हील को मोटर शाफ्ट में अच्छी तरह से फिट कर देंगे। और ये व्हील फिट हो गया। अब ये हमारा रोबोट का ढांचा तैयार हो गया और इस ढांचे पर हम आपको 3 प्रकार के रोबोट को दिखाएँगे। सबसे पहले हम बनाएँगे लाइट फॉलोवर रोबोट, उसके बाद बनाएँगे एज डिटेक्टर रोबोट, तीसरा बनाएँगे लाइन फॉलोवर रोबोट। तो हम आगे का काम अब शुरू। जब हमारा बेस बनकर के तैयार हो जाए इस तरह, तो लाइट फॉलोअर रोबोट के लिए हम सबसे पहले इस कंट्रोल बोर्ड को यहाँ ऊपर क्यों लगाएंगे और हमारा जो एलडीआर सेंसर है, इस एलडीआर सेंसर को हम इसे आगे की ओर इस स्थान पे लगा के अच्छी तरह कस देंगे। तो ये अच्छी तरह से ये कसा गया, आप देख सकते हैं। ये एलडीआर सेंसर इसे हम आगे की ओर लगा दिए। अब इस कंट्रोल बोर्ड को यहाँ ऊपर की ओर फिट कर देंगे इस तरह, एक यहाँ और एक यहाँ। जहाँ कुछ यहाँ होल तो बने हुए 3 होल बने हुए हैं। आप जहाँ उचित समझे वहाँ इसे टाइट फिट कर दें। अब ये ब्रेन मॉड्यूल अच्छी तरह से यहाँ फिट हो गया। अब ये हमारा लगभग बन करके तैयार है। अब इसमें हमें कनेक्शन करना है, पावर सप्लाई देना है और फिर देखते हैं कि ये कैसे कार्य कर रहा है। अब हम ये 4 होल वाले कनेक्शन वायर को लेंगे और इसे पहले हम यहाँ एलडीआर सेंसर में लगा देंगे। इस एलडीआर सेंसर में जब ये फिट हो जाए, ये अच्छी तरह फिट हो गया। अब इसके दूसरे भाग को ये ब्रेन मॉड्यूल के पहले वाले में इधर इस साइड में हम इसे लगा देंगे। जैसे कि दिख रहे हैं आप, ये अच्छी तरह से लग गया। अब हम ये मोटर के इधर वाला जो मोटर है, इसके वायर को यहाँ फिट कर देंगे और ये वाला जो मोटर है, इस वाले मोटर को इस सॉकेट में फिट कर देंगे। ये फिट हो गया। अब एडाप्टर को इसके सॉकेट में लगाने के बाद अब इसे
पावर सप्लाई देते हैं, देखते हैं क्या होता है। जैसा कि पावर सप्लाई दे दिया, देखिए अभी ये कैसे कार्य करेगा इसे हम दिखाते हैं। ये हमारा मशीन पूरी तरह बंद करके तैयार है। अब ये कार्य कैसे करेगा इसे हम दिखाते हैं।